राइट? यस, देन वेरी गुड ओम। सो देखो स्टूडेंट्स, ऐसा कुछ छोटा मोटा डाउट रहेगा तो पूछ लिया करो, सो दैट बाकी लोग का भी क्लियर हो जाएगा अगर ऐसा कुछ होगा तो। नाउ coming to the next question on the screen, that is factorize. Now this time we are into the next level, तो अभी बराबर से ध्यान देना है। विल गो लिटिल बिट स्लो, स्टार्टिंग में थोड़ा स्लो जाएंगे हम लोग, बाद में एक बार आप लोग को क्वेश्चन आने लगे तो हम लोग थोड़ा सा फास्ट जाएंगे, आप लोग ही आंसर करोगे, ठीक है? नाउ अभी हम लोग यहाँ पे सबको एक साथ सॉल्व करेंगे, सबको एक साथ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम कमिंग टू कृति। कृति, please read the question what is given. Yes, Kriti, once again, can you please read? X square plus xy plus 8x plus 8y. Yes. कृति, यहाँ पे टेल मी हाउ मेनी टर्म्स आर देयर। साइन को तरह से देखना और काउंट करके बोलो कितने टर्म्स अवेलेबल है। There are 4 terms. Yes, very good. 4 terms are there. And students tell me what is the degree. यहाँ पे डिग्री कितना है, हाईएस्ट पावर कितना है? Yes, the degree is डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर कितना दिख रहा है? 2। हाईएस्ट पावर कितना है? 2। डिग्री इज 2। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स व्हेनेवर वी आर हैविंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन जहाँ पे डिग्री 2 है एंड 4 टर्म्स आर देयर, वंस अगेन रिपीट, डिग्री 2 है एंड 4 टर्म्स आर देयर, विल यूज शॉर्टकट फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, ठीक है? अब इस शॉर्टकट में करना क्या है? फर्स्ट वी आर गोइंग टू राइट द क्वेश्चन एज इट इज। नाउ 4 टर्म्स को स्टूडेंट्स we are going to split into 2 parts. Now degree means what? The students those who have attended few more demo lectures before graph के पहले, तो we have completed with one expression वाला demo lecture जहाँ पे हमने पढ़ा था डिग्री मतलब क्या होता है। Those who are new for this, let me tell you what is degree. यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे x का पावर कितना है, 2। x का पावर यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1, y का पावर 1, x का पावर 1, y का पावर 1, तो सबका पावर तो हम लोग को पता है। तो डिग्री मतलब क्या होता है? डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर, जो सबसे बड़ा है, राइट? सपोज इफ आई आस्क यू सिया व्हाट इज योर डिग्री, सो सिया विल से सर माय डिग्री इज 7th स्टैंडर्ड, राइट? ओम को अगर पूछे तो ओम विल से माय डिग्री इज 7th स्टैंडर्ड। सूर्यांश को अगर पूछा तो सूर्यांश विल नॉट से कि सर माय डिग्री इज सीए। अर्पिता विल नॉट से माय डिग्री इज एमबीए, बिकॉज अब तक हुआ ही नहीं, राइट? डिग्री मतलब क्या? हाईएस्ट क्वालिफिकेशन। अगर आप लोग मुझे पूछोगे तो आई विल से यस माय डिग्री इज मास्टर्स ऑफ कॉमर्स एंड ऑल, में मेरा हाईएस्ट क्वालिफिकेशन बोलूंगा। आई विल नॉट से माय डिग्री इज 10th स्टैंडर्ड एसएससी 90%, राइट? जो हाईएस्ट होगा वो बोलेंगे। तो यहाँ पे पावर मतलब क्या? जो अवेलेबल है, ठीक है, जो रेजिस्टो में दिख रहा है। एंड डिग्री मतलब क्या? जो हाईएस्ट है। हाईएस्ट तो एक ही होगा, हाईएस्ट इज 2, दैट इज कॉल्ड एज डिग्री, ठीक है? सो व्हेनेवर वी आर हैविंग द हाईएस्ट पावर 2 एंड 4 टर्म्स आर देयर, वी आर गोइंग टू स्प्लिट इनटू 2 पार्ट्स, फर्स्ट 2 एंड नेक्स्ट 2। बट अभी जब भी स्प्लिटिंग करेंगे ना, तभी बी केयरफुल। पहले हम लोग क्या करें, चेक करेंगे फर्स्ट 2 टर्म्स में, फर्स्ट 2 टर्म्स के ऊपर हम लोग फोकस करेंगे। लेट अस अज्यूम दैट वी आर हैविंग ओनली दिस मच क्वेश्चन, आगे वाला जो है ना उसको इग्नोर कर दो, उसको स्किप करो, इतना ही दिया। और अगर आप लोग डायरेक्ट सॉल्व करना चाहते हो तो टेल मी इन दोनों में, फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म में, व्हाट इज रिपीटिंग, कॉमन क्या है? यस, एक्स इज कॉमन, राइट? सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, इन दोनों में से ना वी आर गोइंग टू टेक एक्स कॉमन। हम लोग डायरेक्टली एक्स को कॉमन निकालें। बी केयरफुल, बराबर से ध्यान देना स्टूडेंट्स, ठीक है? दोनों में से हम लोगों ने क्या किया, डायरेक्टली एक्स को कॉमन निकाल दी। और कुछ कॉमन है क्या दोनों टर्म में? और कुछ रिपीट हो रहा है दोनों में? नो, नथिंग इज रिपीटिंग। तो अभी जो भी बाकी है ना उसको ब्रैकेट में लिखेंगे। सो लेट अस चेक, फर्स्ट टर्म में एक्स स्क्वायर था, मतलब एक्स कितने टाइम्स अवेलेबल था? 2 टाइम्स। आउट
of that we have taken one time x common, तो one time x will remain inside, तो ब्रैकेट के अंदर x square में से 1x will remain, right? This plus sign as it is. xy में से we have taken x common, so y will remain, plus y बचेगा. Once again I repeat, we are just focusing on the first two terms. फर्स्ट टू टर्म्स में चेक करना है दोनों में रिपीट क्या हो रहा है. दोनों में रिपीट हो रहा था x, तो वी हैव टेकन x कॉमन वन टाइम. फर्स्ट टर्म में x टू टाइम्स अवेलेबल था, जिसमें से एक टाइम हमने कॉमन निकाले, तो वन टाइम अंदर बचेगा, प्लस xy में से वी हैव टेकन x कॉमन, तो y विल रिमेन. हैव यू अंडरस्टूड? यहाँ तक समझा? तो अभी हम लोग जो बेसिक जो कैलकुलेशन करे थे ना, वो अभी दिमाग में रख रहे हैं और डायरेक्ट फाइनल आंसर लिख रहे हैं शॉर्टकट वाइज. नाउ विल कम टू नेक्स्ट टू टर्म्स. नाउ लेट अस फोकस ऑन द नेक्स्ट टू टर्म्स. नाउ नेक्स्ट टू टर्म्स के पहले प्लस साइन इज देयर, सो लेट अस राइट डाउन प्लस साइन ओवर देयर. नाउ अभी अज्यूम करो कि क्वेश्चन इतना सा ही दिया हम लोग को, 8x + 8y, इतना ही क्वेश्चन दिया, और अगर हम लोग को डायरेक्टली कॉमन निकालना है, तो टेल मी स्टूडेंट्स, दोनों में व्हाट इज रिपीटिंग, व्हाट इज कॉमन? यस, 8 इज कॉमन, राइट? दोनों में 8 कॉमन है, तो डायरेक्टली वी कैन टेक 8 कॉमन, तो 8 को लिखेंगे. और कुछ बाकी है कि उसमें कॉमन निकालने का? नो, नथिंग इज देयर. सो जो भी रिमेनिंग है उसको ब्रैकेट में लिखेंगे एज इट इज, वन टर्म बाय टर्म. तो चेक करो, फर्स्ट टर्म में से वी हैव टेकन 8x कॉमन, 8 तो गया, तो क्या बचेगा? x, प्लस सेकेंड टर्म में से वी हैव टेकन 8 कॉमन, तो y विल रिमेन, तो प्लस y. दैट्स इट. एंड यहाँ पे एक अच्छा चांस भी है कि आप लोग चेक कर सकते हो कि आपका आंसर राइट है कि रॉन्ग है. चेक भी कर सकते हो आंसर राइट है कि रॉन्ग है. बी कैसे पता चलेगा सर? यू कैन चेक, ये जो दोनों ब्रैकेट दिख रहे हैं ना हम लोग को, दोनों ब्रैकेट x + y, x + y, ये दोनों ब्रैकेट ऑलवेज एंड ऑलवेज सेम होने चाहिए. दोनों ब्रैकेट ऑलवेज एंड ऑलवेज क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए. तो हम लोग श्योरली बोल सकते हैं कि अपना आंसर राइट है. ठीक है. अगर दोनों ब्रैकेट सेम नहीं आ रहा है तो क्या करना है? आई विल कम टू दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन, वो हम लोग देखेंगे आगे जाके. फिलहाल बेसिक से लेकर चालू करें. ठीक है. आफ्टर दिस, नाउ द लास्ट स्टेप इज, अभी जो भी हमने सॉल्व किया है ना, इसमें दो ब्रैकेट रिपीट हो रहे हैं, x + y, x + y रिपीट हो रहे हैं. तो अगेन वी आर गोइंग टू टेक दिस x + y कॉमन, पूरा का पूरा एक ब्रैकेट कॉमन निकालेंगे. तो जो रिपीट हो रहा है उसको स्टार्टिंग में लिखना है x + y एज इट इज, एक ब्रैकेट में. एंड द रिमेनिंग पार्ट, x + y को हमने कॉमन निकाल दिया है, उसको वन टाइम कॉमन निकाल दिया, तो व्हाट इज रिमेनिंग? x + 8. तो x + 8 को सेकेंड ब्रैकेट में लिखना है. x + y जो कॉमन था उसको वन टाइम लिख देने का. एंड व्हाट इज रिमेनिंग? x + 8, उसको सेकेंड ब्रैकेट. अब कुछ स्टूडेंट्स बोलेंगे सर x + y कॉमन निकाला है, तो ये वाला x + y कहाँ पे गया? ये वाला x + y 1 बन जाएगा. अगर x + y को कॉमन निकाला, प्लस 8 इंटू यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1, तो 8 × 1 = 8, तो उसको इग्नोर कर देना, दोनों को एक ही कंसिडर करना है. ठीक है. आई वांट यू ऑल टू राइट डाउन दिस क्वेश्चन का आंसर इन द नोटबुक. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. भले 3 लाइन का आंसर है, बट दिस क्वेश्चन कम्स इन एग्जाम फॉर 2 मार्क्स. वेरी इंपॉर्टेंट. तो लिखो. आई होप एटलीस्ट आपको 10% तो समझा रहेगा. ओनली 10% कैसे सॉल्व करना है. 100% तक जाने के लिए हम लोग ऐसे काफी सारे क्वेश्चन करने वाले हैं. डोंट वरी अबाउट दैट. एटलीस्ट 10% तो सबको क्लियर हुआ रहेगा, राइट? यस. Yes, last 30 seconds for writing. Yes. Coming to the next question, students. And the next question on the screen is this one. Now,
अभी लेवल थोड़ा सा बढ़ते जाएगा, तो बी केयरफुल. नाउ इन दिस क्वेश्चन स्टूडेंट्स, टेल मी how many terms available, how many terms are there? Yes, 4 terms are there. कितने terms है? 4, right? And if we check the degree, यहाँ पे डिग्री 2 है. डिग्री कितना है? 2. नाउ कुछ स्टूडेंट्स बोलेंगे सर यहाँ पे डिग्री 2 तो कहाँ पे भी नहीं दिख रहा हम लोग को. आप कैसे बोलो डिग्री 2 है? डिग्री इज 2. हाउ? वो छुपा हुआ है, बड़ा से ध्यान देना. एक्स का पावर कुछ नहीं मतलब 1 है, वाई का पावर कुछ नहीं मतलब 1. बट चेक करो दोनों के इन बिटवीन विच साइन इज देयर? एक्स एंड वाई के इन बिटवीन कौन सा साइन है? मल्टीप्लिकेशन साइन. एंड वेन एवर देर इज मल्टीप्लिकेशन साइन इन बिटवीन, उसके पावर्स को हम लोग ऐड करके बोलते हैं. उसके पावर्स को ऐड करके एक ही पावर बनता है. तो x का पावर 1 है, y का पावर 1, तो 1 + 1 कितना हो गया? 2. दैट मीन्स ये जो फर्स्ट टर्म है ना 15xy, इसका डिग्री 2 है, इसका हाईएस्ट पावर 2 है. देखने के लिए 1 1 दिख रहा है, बट मल्टीप्लिकेशन साइन जब भी होगा ना इन बिटवीन, तो पावर्स ऐड करते हैं. तो इस फर्स्ट टर्म का पावर कितना है? 2 है. यहाँ पे x का पावर 1, y का पावर 1, हाईएस्ट पावर हो गया 2. हैव यू ऑल अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? whenever in between multiplication sign is there, पावर ऐड करना है. x + x पावर कितना हो गया? 2. तो इसका पावर 2 है. ठीक है. नाउ वेट, अभी इसके बाद यस ओम वेट, आई विल कम टू यू. ठीक है, चलो बोलो, डाउट सॉल्व कर लो. ओम, व्हाट इज योर डाउट? Yes, sir. Sir, but according to the laws, it is like that a raised to m multiplied by a raised to n, that is a raised to m plus n. So there is no common, like a is common, but here it is x and y. So Yeah. it would be how, like. Yes, correct. Don't go with that law of indices, Om. That is different and this is different. I'm just saying the logic to identify the degree. It is not like a raised to m into a raised to n. That is the identity. जहाँ पे क्वेश्चन ऐसे होगा 5 x raised to 7 into x raised to 5. बेस इज सेम, तो पावर्स ऐड करना है. दैट इज अ डिफरेंट कंसेप्ट एंड दिस इज द डिफरेंट कंसेप्ट. यहाँ पे हम लोग खाली पावर चेक करें, उसको सॉल्व नहीं करें हम लोग. उसको सॉल्व करके ऐसे नहीं लिखना है 15xy², ऐसा लिखना नहीं. वो खाली हम लोग अजम्पशन करें, लिखना नहीं है 15xy² लिखना नहीं. हम लोग खाली अजम्पशन करें इसका पावर 1 है तो ऐड होके पावर 2 होगा. खाली अजम्पशन, ऐसा लिखना नहीं है 2 कहाँ पे भी. ठीक है ओम? अंडरस्टूड? ओके. नाउ लेट्स कम बैक टू द आंसर. अभी इसको सॉल्व कैसे करना है? सो वेन एवर वी आर हैविंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन जहाँ पे 4 टर्म्स आर देयर, पावर 2 दिखेगा, डिग्री 2 दिखेगा, तो हम लोग क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे 2 पार्ट्स में, फर्स्ट 2 एंड लास्ट 2. ठीक है. यहाँ पे व्हाट वी कैन डू इज, ये जो माइनस वाला टर्म दिख रहा है ना, माइनस वाला टर्म, उसको आप लोग चाहिए तो प्लस एंड ब्रैकेट में माइनस लिख सकते हो, बट दैट इज नॉट नेसेसरी. ये जो लास्ट में लिखा है देखो प्लस एंड -2, आप लोग ऐसा नहीं करोगे फिर भी चलेगा. डोंट वरी अबाउट दैट. ओके, जस्ट कीप इट एज इट इज. जो क्वेश्चन दिया है उसको हम लोग एज इट इज लिखेंगे. ओके. नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, बड़ा से ध्यान देना. वी आर जस्ट गोइंग टू फोकस ऑन द फर्स्ट 2 टर्म्स. जस्ट अज्यूम करो कि हम लोग को खाली फर्स्ट 2 टर्म्स ही, आगे वाला पार्ट स्किप कर दो. ओनली फोकस ऑन दिस फर्स्ट 2 टर्म्स, 15xy -6x, खाली इतना ही दिया, ऐसा अज्यूम करो. ठीक है. एंड हम लोग अब तक जैसे सॉल्व कर रहे थे, 15xy को अलग से सॉल्व करते थे, 6x को अलग से सॉल्व करते थे, फिर हम लोग कॉमन चेक करते थे. राइट नाउ अभी हम लोग को डायरेक्टली अगर देखना है कॉमन क्या है, डायरेक्टली इन दिस 2 टर्म्स 6 एंड 15, कैन एनीबडी टेल मी व्हाट इज कॉमन इन बोथ द टर्म्स? अगर आप लोग डायरेक्ट सॉल्व करते हो तो. यस यस ओम. Sir, there is a 3 and x common. यस वेरी गुड. अभी देखो सम स्टूडेंट्स विल से सर x कॉमन है, वो दिख रहा है हम लोग को, माइनस के पहले माइनस के बाद x रिपीट हो रहा है, वो तो दिख रहा है. बट यहाँ पे 3 कहाँ से आएगा? तो ओम टेल मी 3 कहाँ पे दिख रहा है? यस ओम.
Yes, sir. हाँ 3 कहाँ पे Sir, लिखा? sir, because the factors of 15 is 3 into 5 and the factors of 6 is 3 into 2. So in both करेक्ट, the terms 3 is common. परफेक्ट, वेरी गुड. सो सी, हम लोग ने अभी इतना शॉर्टकट यूज किया. अब तक क्या कर रहे थे? 15 को अलग से सॉल्व, 6 को अलग से सॉल्व, फिर कॉमन निकाल के, फिर साइन. अभी यहाँ पे चार चार साइन, तीन साइन अवेलेबल है. अगर वैसा करते बैठेंगे साइन साइन में गड़बड़ हो जाएगा. दैट्स वाई वी आर डूइंग डायरेक्टली. तो अभी हम लोग क्या करें? 15 एंड 6 चेक करने का, दोनों किसके टेबल में आते हैं? 3 के टेबल में आते हैं, राइट? तो विल टेक 3 कॉमन एंड x कॉमन. तो 3 एंड x को कॉमन निकाल. After taking 3x common, now we'll check the first term 15xy. 15xy में से we have taken x common, तो ये तो क्लियर है कि y बचेगा, राइट? बट 3 इंटू हाउ मच इज 15? 3 इंटू कितना करके 15 आता है? 5 करेक्ट आ रही है, राइट? यहाँ पे 5 आएगा. तो 3 वी हैव टेकन कॉमन, तो इनसाइड द ब्रैकेट यहाँ पे 5 बचेगा एंड y विल रिमेन. 3 5 are 15, right? So we have written 5, x we have taken common, so y will remain. Minus n as it is. 3 into how much is 6? 2, right? So minus के बाद only 2 will remain. x तो common निकाल दिए, so this much is remaining. Once again I repeat, 15xy minus 6x में से we can see x is repeating. दोनों नंबर में से चेक करना है दोनों नंबर कौन से टेबल में आते हैं, उसका हाईएस्ट नंबर को कॉमन निकालने का. दोनों नंबर 3 के टेबल में आते हैं. अगर डायरेक्ट क्लिक नहीं हो रहा है तो डू वन थिंग, जो हम लोग अब तक सॉल्व कर रहे थे उसको प्राइम फैक्टराइज करो. 3 इंटू ऐसा करके फिर कॉमन निकालो. नाउ कमिंग टू द लास्ट टू टर्म्स, 5y माइनस 2y माइनस 2, पहला प्लस साइन एज इट इज लिख दिया. Now from the next two terms, यहाँ पे स्टूडेंट्स टेल मी कुछ रिपीट हो रहा है क्या? नो. You have studied this type of question. If nothing is common, तो common क्या होगा? Yes, very good, superb. ध्रुवी, सिया, ईवा, निशिता, भाभी. If nothing is common, तो always common कितना होता है? 1, राइट? तो वी आर गोइंग टू राइट 1 ओवर हियर. यहाँ पे हम लोग को 1 लिखना पड़ेगा. जो भी रिमेनिंग है उसको एज इट इज ब्रैकेट में लिखना है. अभी रिमेनिंग क्या है? 5y माइनस 2. तो देखो स्टूडेंट्स, ये जो प्लस करके हमने ब्रैकेट में लिखा ना, डोंट डू दिस, इसकी जरूरत नहीं है. जैसे क्वेश्चन था -2 वैसे लिख दो एज इट इज, ऐसा मत करो, ठीक है? नाउ चेक करो अपना आंसर राइट है क्या? यस, बोथ द ब्रैकेट्स आर सेम, दैट मीन्स आवर आंसर इज करेक्ट. सो अभी जो ब्रैकेट सेम है उसको 1 टाइम लिखेंगे स्टार्टिंग में, 5y minus 2, and the remaining part, that is 3x plus 1 in another bracket. That's it, and this is the final answer. We are going to keep it in the box for better presentation. Are you all understanding, students? अभी at least can I believe that कि आप लोग का 25% तो क्लियर हुआ रहेगा? Yes, very good, super, great. All of you are brilliant. Waiting for 30 seconds. You can write it in the notebook. Okay. More than 25%. Some students are saying, sir, पूरा clear हो गया, 100% clear. 25% से भी ज़्यादा. Very good. Yes. So, हम लोग यहाँ पे इडली वाला है, पीछे हॉर्न बज रहा है. Okay. Now, so now students,
वी हैव ऑलमोस्ट कंप्लीटेड द फर्स्ट एक्सरसाइज. फर्स्ट एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट हो गया 14.1. सेकेंड एक्सरसाइज हम लोगों ने स्टार्ट किया है. So I can see that there are many students, those who are joining for the first time today. Thank you so much for joining. And all other students, those who are continuing from the first lecture itself, that is graph से लेकर हमने lecture start किया था. Next lecture students also we are going to continue with this type of question. Factorization हम लोग continue करेंगे आगे. थोड़ा सा tough topic है, but बोलते हैं ना कि ये अगर आप लोग को अभी 8 में clear हो गया ना, 9th में फिर से same topic is there. 10th में also this chapter का concept आप लोग को use होगा. So this is the basic concept of 9th and 10th. बेस है, राइट. अगर बेस क्लियर है तो आगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा. So that's all for today. I hope the sums, the questions which we have studied in today's lecture is very much clear to each and everyone students. Before we end, if possible, kindly keep your videos on for a minute. अगर पॉसिबल है तो लास्ट 1 मिनट में अपना थोड़ा चेहरा दिखा. शो मी योर स्माइली फेस, और यू कैन सी योर फ्रेंड्स ऑल्सो. संडे के दिन सुबह सुबह बेचारे लेक्चर अटेंड करे 2-2 घंटा. सो कितने मेहनती स्टूडेंट हैं. यस. सो ओम, ईवा, सूर्यांश, सिया, कृति, निहार, आर्य, अर्पिता, झील, वेदांत, श्रद्धा, मोक्षा, इतिशा, प्रार्थना, हर्ष, मंथन, निहार, इनको मैं फेसेस से जानता हूँ. तो इन फ्यूचर हम लोग जब भी मिलेंगे, आई कैन रिकॉग्नाइज यू बाय योर फेस. एंड yes, there are some other students also. So thank you so much everyone for joining today's lecture. Let's show this thumb. ऐसा ऐसा दिखाओ जरा एक सब लोग IPL मैच की तरह. Yes. See you all in the next session. नेक्स्ट सेशन में आपके फ्रेंड्स को भी लेके आना, ठीक है. पूरा क्लासरूम भरा होना चाहिए, एकदम सेंचुरी तक हम लोग को जाना है. वी आर इन हाफ सेंचुरी नाउ, 50 स्टूडेंट्स है. नेक्स्ट सेशन में और स्टूडेंट्स को लेके आना है, अपने फ्रेंड्स को भी लेके आना है. सो बाय बाय, सी यू ऑल. दिस अजय सर हियर साइनिंग आउट. नेक्स्ट सेशन विल बी ऑन नेक्स्ट संडे, दैट इज 27th of December. ठीक है. सो बाय बाय, सी यू. Thank you so much everyone. Have a nice day.